नमस्कार दोस्तों, आज बांके बिहारी जी लाल की एक अद्भुत चमत्कार की कहानी सुनाती हूँ। ये एक अलीगढ़ के शिक्षित परिवार की कहानी है। एक बूढ़ी औरत जो वृंदावन में एक झोपड़ी में रहती थी और परिक्रमा करने वाले भक्तों को ताज़ा पीने का पानी देती थी। वह पूरे दिन वहीं बैठकर कृष्ण की स्तुति गाती, मंदिरों में पूजा के लिए फूलों की माला बनाती, दीपक के लिए रुई की बाती बनाती और जो भी सेवा उससे मांगी जाती वह करती। उसके पास कपड़ों के एक सेट और खाना पकाने के कुछ बर्तनों के अलावा कोई निजी सामान नहीं था और वह अपनी अल्प संपत्ति के साथ झोपड़ी में रहती थी। वह हर दिन बांके बिहारी जी मंदिर जाती थी और एक कोने में बैठकर कृष्ण की स्तुति गाती थी और उनकी दिव्य उपस्थिति को छोड़कर बाकी सभी चीजों से पूरी तरह से बेखबर थी। हालांकि वह उम्र दराज हो रही थी, उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत और आकर्षण झलकता था। उसका रूप उसके सामने आने वाले हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। वह किसी भी इच्छुक व्यक्ति को यह कहानी सुनाती थी कि वह वृंदावन में कैसे आई। एक युवा महिला के रूप में वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अलीगढ़ में अपने माता-पिता और 2 छोटे भाई-बहनों के साथ रहती थी। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक और उनकी माँ एक गृहिणी अपने सादे जीवन और गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ परिवार को एकजुट रखा। जब उसके विवाह का समय आया तो पिता ने उसके लिए एक आदर्श वर ढूंढा। हमेशा की तरह परिवार को उसके विवाह समारोह के आयोजन के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने दोस्तों और परिचितों की मदद से कर्ज जुटाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसने अपना घर एक साहूकार के पास गिरवी रख दिया, जिसने उसे शादी के खर्च के लिए पैसे उधार दिए थे। हालांकि इस साहूकार के पास अनैतिक और बेईमान होने की संदिग्ध और बुरी प्रतिष्ठा थी और लोग उसकी विशाल शक्ति से डरते थे और उसने जो प्रभाव डाला, उनके पिता ने कर्ज चुकाने के लिए बहुत मेहनत की और वह इसे पूरा करने में सफल रहे। सरल व्यक्ति होने के नाते उन्होंने रसीदें और दस्तावेज में वापस लेने पर जोर नहीं दिया, जो उन्हें ऋण चुकाने पर करना चाहिए था। और जैसे ही हालात बदले, हालांकि पिता ने पूरा कर्ज चुका दिया, दुष्ट साहूकार उसे और पैसे के लिए परेशान करता रहा और कहता रहा पूरी रकम नहीं चुकाई गई। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा और मामला स्थानीय अदालत में खिंच गया। साहूकार के प्रभावशाली वकील मित्र थे जो ऐसे मामलों में उसकी मदद करते थे। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जहां हर बार पिता अपने तर्क को साबित करने में असमर्थ रहे कि कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया है, परिवार अपने संसाधनों और ऊर्जा के अंत पर था। यदि साहूकार यह साबित करने में सक्षम हो गया कि पैसा नहीं चुकाया गया, तो उसके सिर पर कोई छत नहीं होगी। जीवन से पूरी तरह निराश और कोई समाधान ढूंढने में असमर्थ पिता अपनी व्याकुल यात्रा के दौरान कृष्ण भक्तों के एक समूह के साथ बांके बिहारी मंदिर आए। उसने मंदिर के बारे में सुना तो था, लेकिन वहां गया नहीं था। बांके बिहारी की भव्य छवि देखकर वह पूरी तरह से समाधि में खो गए। मंदिर में जी भरकर प्रार्थना करने में काफी समय बिताने के बाद वह एक तरोताजा व्यक्ति को नए जोश और शक्ति से भरकर चले गए कि सत्य की जीत होगी। अगली अदालत की सुनवाई में जब उनसे एक गवाह का नाम बताने के लिए कहा गया, तो अदालत में गवाही देगा कि उन्होंने ऋण चुका दिया है, तो उन्होंने बांके बिहारी नाम का उल्लेख किया। जैसे ही जिज्ञासु सदस्य अविश्वास से देखते रहे, बांके बिहारी के नाम पर एक अदालती नोटिस जारी किया गया और मंदिर के बाहरी दरवाजे पर चिपका दिया गया, ताकि गवाह एक विशेष दिन पर अदालत में पेश हो सके। इस समय स्पष्ट कदम के परिणाम स्वरूप परिवार को बहुत उपहास का सामना करना पड़ा और साहूकार को पूरा विश्वास था कि वह मुकदमा जीत जाएंगे और घर भी अपने पास रखने में सक्षम होंगे। नियत दिन पर अदालत में कार्रवाई शुरू हुई। जब साक्षी बांके बिहारी के सामने आने का समय हुआ, तो काले कंबल में लिपटे एक बुजुर्ग सज्जन प्रकट हुए और कर्ज के लेन देन का पूरा विवरण दिया।
कितना लौटाया, कितना दिया और अदालत को बताया कि दस्तावेज कहाँ छुपाए गए हैं। जब स्थान का खुलासा किया गया और दस्तावेज अदालत में पेश किए गए, तो पिता की बेगुनाही साबित हुई और साहूकार को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जब न्यायाधीश ने गवाह से आगे पूछताछ करने के लिए पलटकर देखा, तो वह कहीं नजर नहीं आए। तुरंत यह एहसास हुआ कि उसने एक दिव्य दृश्य देखा है। उसने सच्चाई जानने पर जोर दिया। बाके बिहारी के बारे में पूरी जानकारी सुनने के बाद उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और वृंदावन चले गए, जहां उन्होंने अपने शेष दिन भगवान कृष्ण के चरणों में दिव्य प्रार्थना में बिताए। जज बाबा नाम कमा रहे हैं। जहां तक परिवार की बात है, उन्होंने अपना सामान बेच दिया और वृंदावन चले गए, जहां उन्होंने भक्तों की मदद करने और सेवा का जीवन जीने में समय बिताया। भगवान कृष्ण से प्राप्त दयालु आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। ऐसे हैं हमारे श्री बाके बिहारी लाल, जो अपने भक्तों की मुसीबत में हर समय तत्पर रहते हैं। बोलो श्री बाके बिहारी जी लाल की जय। धन्यवाद।